नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें ब्रिक्स और कुछ संस्थाओं के बारे में, जो विश्व की संस्थाएं, उनके बारे में आपको बताना शुरू कर रही हूँ और जल्दी कोशिश करूँगी करंट जीके की जो लाइव क्लास होती है जल्द से जल्द उसे शुरू कर दूँ। हो सकता है 2 या 3 दिन में, मैक्सिमम आपकी 3-4 दिन में क्लास शुरू हो जाएगी। नहीं भी होगी तो करंट अफेयर की क्लास नेशनल प्लस राजस्थान जीके आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एक चीज समझते हैं कि विश्व के लिए TIOR, प्रत्येक देश के लिए, ऐसा नहीं, प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य एक अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना, अपने वेदों में कहा गया निरोगी काया, सबसे बड़ा जो धन है वो निरोगी काया होता है। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस संस्था की जो स्थापना मानी जाती है 7 अप्रैल 1948 से। मैंने एक शब्द बोला मानी जाती है, लोग कहेंगे कि मानी जाती है का क्या मतलब है। हाँ, मानी जाती है का मतलब ये जो संस्था है इसका जो विकास है, जो शुरुआत है वो पीछे, बहुत पीछे से चलती थी। देखो, अगर पूरे तरीके से देखें तो 1851 में एक संस्थान बनाया गया कि स्वच्छता अभियान चलाया गया विश्व में। अमेरिका ने, पैन अमेरिका का जो शुरुआत होती है, तो उन्होंने कहा कि विश्व में स्वच्छता का अभियान चलाना है। 1851 से लेके 1938 ईस्वी सन तक, ठीक है, लगभग स्वच्छता के लिए 14 सम्मेलन होते हैं, 14 सम्मेलन होते हैं, 14 सम्मेलन होते हैं। इन 14 सम्मेलनों का उद्देश्य ये था कि विश्व में स्वच्छता रहेगी तो स्वच्छता रहने से हो सकता है बीमारियों का प्रतिशत कम हो जाए। ठीक है, लेकिन इसी बीच में एक चीज़, 2 बातें और अपन देख लेते हैं। 1920 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और उसके बाद में नेशन ऑफ लीग, राष्ट्र संघ का गठन होता है, तो राष्ट्र संघ के गठन के साथ ही स्वास्थ्य संगठन नामक एक संस्था भी बनाई जाती है। स्वास्थ्य संगठन जो बनता है, इस स्वास्थ्य संगठन का संबंध वर्तमान की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जाता है। ठीक है, 1920 के बाद में 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने लगता है, तो उस समय WTO और बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होती है। यूएनओ की, WTO तो 1995 के आसपास बनेगा, पहले गेट्स था। तो 1945 में जब यूएनओ की स्थापना की बातें चल रही थी, उसी समय एक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बातें भी चल रही थी। इन बातों के चलते चलते थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो एक संस्था की स्थापना होती है और उसका नाम दिया जाना था। ठीक है, और उस संस्था का नाम दिया जाना था, अब नाम क्या रखना था? नाम रखना था इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो इंटरनेशनल शब्द है, इस पर सहमति नहीं बनी, मना कर दिया। इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय। अब क्यों, क्या विचार थे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सहमति कौन से शब्द पर आकर के बन गई? वर्ल्ड नामक एक शब्द पर आकर के सहमति बन गई। ठीक है साहब, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जब गठन होता है तो इस पर सिग्नेचर करने वाले सदस्य देशों की संख्या 61 थी। 51 वो सदस्य देश जो यूएनओ के थे उस समय, फाउंडर मेंबर जो यूएनओ के थे वो प्लस 10, तो टोटल कितने सदस्य हो गए? लगभग 61। भारत जो था, भारत इसका फाउंडर सदस्य भी था। तो यूएनओ की प्रथम जो एक संस्था बनी थी, यूएनओ की पहली औपचारिक संस्था एक और बनी, उसका नाम क्या रखा गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है, जो नाम होता है, सारी चीज़ें होती है 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जब ये संस्था बनी तो इस संस्था का पहली जो सभा थी, सभा को विधान, कानून को विधान कहा जाता है, और जो सभा थी उसकी अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की, उस सभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था एंड्रीजा। देखो, ये महानिदेशक नहीं है, इतना ध्यान रखना। आप ये कह सकते हैं अध्यक्ष उस समय कौन रहे थे? एंड्रीजा। और जो पहले उसके अध्यक्ष, मैं इसको मिटा दूँ,
पहले जो अध्यक्ष रहे थे उनका नाम था जी ब्राक। WHO के पहले महानिदेशक जी ब्राक, ये आप ध्यान रखना, जी ब्राक वाला नाम पूछा जाएगा। ठीक है। अब 1947-48 में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए WHO के द्वारा। पहला जो लक्ष्य था WHO का वो ये था मलेरिया। उस समय बहुत बुरी स्थिति थी, मलेरिया से बहुत ज़्यादा मौतें होते थे। मलेरिया प्लस कैंसर। अब आप देख सकते हैं कैंसर कब से शुरू हुआ है और कब से इसके बारे में कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है। अब 1947 में इन चीज़ों का अपना उद्देश्य घोषित करते हुए 1950 में इसने एक लक्ष्य घोषित किया। क्या लक्ष्य था? BCG के टीके को, यानी कि BCG का जो टीकाकरण है उसको आधार बनाकर तपेदिक रोग को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ से एक शुरुआत होती है जो टीकाकरण विश्व में। आप देखते हैं BCG का टीका जब बच्चा होता है तो अगर उसका वेट 2 किलो से कम नहीं है, ध्यान रखना, अंडर वेट जो बच्चे होते हैं उनके कुछ समय बाद में, और 2 किलो से ज़्यादा वजन जिन बच्चों का होता है उनके हाथों हाथ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे एक निशान मिलता है, वो टीका लगाना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है 1966 में। अभी तक इसकी जो मीटिंग हो रही थी, जो विधान चीज़ें हो रही थी, वो अलग अलग जगह हो रही थी। हमको यहाँ से ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय पहली बार 1966 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का शहर है एक, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में बनाया गया। कब बनाया गया? स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में 1966 में। इसके जस्ट एक साल बाद आते हैं 1967, ये थोड़ा याद रखना। 1967 में चेचक, इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू हो गए और ऐसा माना जाता है कि इसी समय से चेचक का कंट्रोल होना शुरू हो गया। ठीक है। 1976 में खसरा पहल शुरू हो जाती है, खसरे के बारे में बात होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद में 1986 में एक चीज़ शुरू हो जाती है, 1977 में हेल्थ फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य, ये चीज़ यहाँ पर शुरू हो जाती है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहना। 1980 में 2 चीज़ों के लिए इन्होंने घोषित किया, HIV और एड्स। इन्होंने कहा कि HIV और एड्स के लिए अब हम बड़े स्तर पर प्रयास शुरू करेंगे। ठीक है। ये कैसे होते हैं प्रयास शुरू? TV पर, रेडियो पर, इन चीज़ों पर बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कोरोना का समय है और कोरोना के इस टाइम में चौराहे से जब गुजरते हैं तो एक माइक पे आवाज़ आती रहती है कि मास्क पहने, ये चीज़ करें, हाथों को बार बार धोएं। ठीक है। तो जितनी जागरूकता सबके पास है उतना वो बताने की कोशिश करते हैं। 1980 तक ये होता है। ठीक है। जल्दी से उतारो, उसके बाद अपन बात करते हैं। अब जो खसरा पहल शुरू होती है इसको दोबारा कोशिश की गई 2001 में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वर्तमान में WHO के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कोरोना। ठीक है। अब वर्तमान में इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, साथ में अभी जो रिसर्च चल रही है, जो वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और वायरस हुआ था कुछ समय पहले, इबोला, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि एक वैक्सीन बनाई जाए। इबोला जो वायरस था वो अफ्रीकन देशों में ज़्यादा फैला था, बाकी देशों में नहीं फैला था, और ये कोरोना से कई गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसमें इबोला वायरस में व्यक्ति की मृत्यु लगभग तो हो ही जाती थी और दर्दनाक मृत्यु होती थी। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप कोरोना के लिए, और कोरोना को पेंडेमिक जो घोषित किया वो किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं उसका नाम आप ध्यान रखोगे, टेड्रोस अदनोम। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे तो बच्चे जनरली 2 ही बातें ध्यान रखते हैं कि वर्तमान में महानिदेशक कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कब बना। ठीक है। ये 3 बातें तो बहुत ज़रूरी है DPRP वालों के लिए, और बाकी आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हो तो थोड़ी सी डिटेल आप देख लेना।
ठीक है। अब मैं आप लोगों को कल थोड़ा सा उपसभापति और सभापति जो उनके इलेक्शन हो रहे हैं 14 सितंबर को, उनकी 1-2 करंट की जीके की जानकारी प्रोवाइड करूँ। थैंक यू वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए।